गुरुवार को जरूर करने चाहिए ये 5 काम, धन दौलत से भर जाता है घर। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित माना जाता है। ऐसे में इस दिन लोग विष्णु जी की विशेष पूजा करते हैं और व्रत भी रखते हैं। माना जाता है कि गुरुवार का व्रत रखने से जातक को जीवन के कई दुखों से निजात मिल सकती है, जिन्हें करना बहुत फलदायी माना जाता है। इन्हें विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करने से व्यक्ति की सोई किस्मत जाग सकती है और पैसों की तंगी से भी निजात मिल सकती है। गुरुवार का महत्व और ज्योतिष और आध्यात्मिक दोनों प्रकार से बहुत ही खास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन उनकी पूजा करने से हमें आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही धन समृद्धि भी प्राप्त होती है। वहीं ज्योतिष में गुरुवार का संबंध गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति ग्रह से माना जाता है। कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर होने पर आपकी करियर में तरक्की रुक जाती है और आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। बृहस्पतिवार को कुछ विशेष उपाय करने से गुरु की दशा में सुधार होने लगता है और आप फिर से तरक्की की राह पर आ जाते हैं। आइए जानते हैं क्या हैं ये उपाय। गुरुवार बृहस्पति दोष निवारण। मान्यता है कि गुरुवार के दिन विधि विधान से पूजा, व्रत और दान करने से बृहस्पति ग्रह से जुड़े दोष दूर होते हैं। यदि कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो तो व्यक्ति को विवाह में देरी, करियर में रुकावट, आर्थिक संकट और मानसिक अशांति जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में गुरुवार की पूजा एक प्रभावी और सरल उपाय मानी जाती है। श्रद्धा और नियम पूर्वक किए गए उपायों से देवगुरु बृहस्पति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार का दिन श्रद्धा, विश्वास और संयम के साथ मनाया जाए तो यह जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। नियमित पूजा, व्रत और दान से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। व्यक्ति के जीवन में ज्ञान, स्थिरता और सौभाग्य का संचार भी होता है। गुरुवार और पीले रंग का महत्व। गुरुवार के दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है। पीला रंग ज्ञान, शुभता, सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करना, पीले पुष्प अर्पित करना और पीले रंग के भोजन का सेवन करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। गुरुवार की पूजा व्यक्ति के जीवन में स्थिरता, विश्वास और सौभाग्य को बढ़ाने वाली होती है। सरल तरीके से करें गुरुवार की पूजा विधि। गुरुवार की पूजा के लिए सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर शुद्ध होना चाहिए। स्नान के पानी में थोड़ा गंगाजल या हल्दी मिलाना शुभ माना जाता है। स्नान के बाद साफ और पीले वस्त्र पहनें। इसके पश्चात घर और पूजा स्थल में गंगाजल छिड़ककर वातावरण को पवित्र करें। अब पूजा स्थल पर भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा में पीले फूल, चने की दाल, गुड़, बेसन के लड्डू और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद दीपक और धूप जलाकर मंत्र जाप करें। ओम व्रीं बृहस्पतये नमः या ओम ऐं श्री बृहस्पतये नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करने से विशेष फल प्राप्त होता है। माना जाता है कि नियमित मंत्र जाप से बुद्धि, आत्मविश्वास और मानसिक शांति में वृद्धि होती है। केले के पेड़ का विशेष महत्व। गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा का भी विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इस दिन केले के पेड़ को जल अर्पित करें, जिसमें थोड़ी चने की दाल मिलाई जा सकती है। इसके बाद गुरुवार व्रत कथा या श्री सत्यनारायण कथा का श्रवण करें और आरती करें। व्रत के दौरान एक समय बिना नमक का पीला भोजन करें। पूजा के बाद प्रसाद गाय को खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। करें ये 7 चमत्कारी उपाय। 1. गुरुवार को पीले वस्त्र पहनें और हल्दी का तिलक लगाएं। यह उपाय बृहस्पति ग्रह को मजबूत करता है और भाग्य में वृद्धि करता है। ओम व्रीं बृहस्पतये नमः मंत्र का नियमित जाप करें।
इससे ज्ञान, आत्मविश्वास और मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस दिन पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे चने, केले, हल्दी, पीले वस्त्र या पुस्तकें। यह दान बृहस्पति देव को अत्यंत प्रिय है। अपने गुरु, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें। इससे जीवन में उन्नति के मार्ग खुलते हैं। यदि विवाह में बाधा आ रही हो तो गुरुवार को पीपल के पास केले का पौधा लगाकर उसमें जल अर्पित करें। यह उपाय विवाह योग को मजबूत करता है। गुरुवार के दिन नमक का सेवन न करें। इससे आत्मसंयम बढ़ता है और पूजा का फल शीघ्र प्राप्त होता है। गुरुवार का व्रत रखें और गुरुवार व्रत कथा या श्री सत्यनारायण कथा का श्रवण करें। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। 2 गुरुवार को घी का दीपक जलाएं। गुरुवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और फिर सूर्य देवता को अर्घ्य देकर अपने दिन का आरंभ करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करें और उनके सम्मुख घी का दीपक जलाकर रखें। और अच्छा होगा यदि आप कलावे की बाती से यह दीपक जलाएं और उसमें थोड़ी सी केसर भी डाल दें। भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न न होकर आपको सुखी और संपन्न न बनाएंगे। 3 विष्णु चालीसा या विष्णु नाम स्तोत्र का पाठ। गुरुवार को विष्णु चालीसा या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आपके घर पर विष्णु भगवान की कृपा होती है और आप तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। आपको करना यह है कि गुरुवार को स्नान करने के बाद पूजा घर को गंगाजल से पवित्र करें और उसके बाद विधि विधान से विष्णु की पूजा करें और गुरुवार की कथा पढ़ें। उसके बाद कुश के आसन पर बैठकर विष्णु चालीसा या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पाठ पूरा होने के बाद भगवान को किसी पीले मिष्ठान का भोग लगाएं। 4 गुरुवार को पीले फलों का दान करें। शास्त्रों में बताया गया है कि गुरुवार को फलों का दान आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति को मजबूत बनाता है। गुरुवार को पीले फलों का दान करना सबसे उत्तम है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति को केला, पपीता, फल दान देना चाहिए। इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों को फलों का दान अवश्य करें। अस्पताल में जाकर मरीजों के बीच में भी आप फल बांट सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत पुण्य मिलेगा। 5 गुरुवार को दूध केसर का उपाय। गुरुवार को केसर का किसी भी रूप में प्रयोग आपकी ग्रहदशा को शुभ बनाने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। गुरुवार को रात को सोने से पहले दूध में केसर डालकर उसका प्रयोग करें। आप यह भी कर सकते हैं कि दूध और केसर की खीर बनाकर पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं और फिर पूरे परिवार के साथ मिलकर खाएं। यह उपाय आपके घर के लोगों के बीच में प्यार को बढ़ाता है और आपको सुखी और समृद्ध बनाता है। 6 गुरुवार को गुरु का आशीर्वाद। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार का दिन गुरु को भी समर्पित होता है। यदि आपके कोई आध्यात्मिक गुरु हैं तो गुरुवार को जाकर उनसे भेंट करें और उनके उपहार भी लेकर जाएं। चरण स्पर्श करके उनकी आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपको करियर में तरक्की हासिल होगी। यदि आपका कोई गुरु नहीं है तो मंदिर में जाकर पुजारी जी के चरण छूकर उनका भी आशीर्वाद ले सकते हैं। 7 हल्दी के उपाय जिनसे मिलेगी सफलता। बृहस्पति देव तथा भगवान विष्णु को भी पीली वस्तुएं बहुत प्रिय हैं, इसलिए ही बृहस्पतिवार की पूजा में हल्दी जरूर चढ़ाई जाती है। हल्दी के कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें बृहस्पतिवार को करने से सफलता मिलती है। बृहस्पतिवार को घर से निकलते समय अपने माथे पर हल्दी का तिलक करके निकलें, कार्य में सफलता मिलेगी। नौकरी में आने वाली बाधा को दूर करने के लिए बृहस्पतिवार के दिन नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी मिलाकर नहाने से सभी बाधाएं दूर होंगी। घर का वास्तुदोष दूर करने के लिए घर में हल्दी का छिड़काव करें। 8 बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए केले की जड़ को अपने हाथ में लेकर ओम ग्रां ग्रीं ग्रों स गुरुवे नम का 108 बार जप करें।
फिर केले की जड़ को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर पीले धागे में बांध लें। यह धागा बृहस्पतिवार के दिन अपने गले में पहनें। यह बहुत कारगर उपाय है। 9 जिसका विवाह करवाना चाहते हैं उनके नहाने के पानी में रोज 1 चुटकी हल्दी पाउडर डालें। इस पानी से स्नान करवाने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है और बहुत जल्द विवाह के योग बनते हैं। साथ ही इन्हें ज्यादा से ज्यादा पीले कपड़े पहनाएं। अगर यह संभव न हो तो पीले रंग का रुमाल हमेशा इनके पास रखें। साथ ही बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़ों का दान भी करवाएं। 10 गंगाजल, हल्दी और जल से करें यह विशेष उपाय। ऐसा माना जाता है कि हर गुरुवार के दिन घर में जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर इसका मुख्य द्वार पर छिड़काव करना चाहिए। इसके लिए पहले 1 लोटा जल में थोड़ी सी हल्दी और गंगाजल मिला लें। इसके बाद अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसका छिड़काव करें। इस उपाय को करने से घर से नकारात्मकता दूर होने लगती है और इसकी जगह सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हर गुरुवार के दिन इस उपाय को करने से व्यक्ति के घर में शांति का माहौल बना रहता है और गृह क्लेश से भी निजात मिल सकती है। 11 इस एक मंत्र का करें जाप। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर साफ वस्त्र धारण करके शांति से बैठ जाएं। इसके बाद ओम क्लीं बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप करना बहुत फलदायी माना जाता है। इससे जातक को बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त हो सकती है। साथ ही इससे कुंडली में मौजूद गुरु दोष से भी राहत मिल सकती है। गुरुवार को ओम क्लीं बृहस्पतये नमः का जाप करने के साथ साथ भगवान विष्णु की भी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से विष्णु जी की कृपा जातक पर बनी रहती है। 12 गाय को खिलाएं ये 2 चीजें। माना जाता है कि गुरुवार के दिन गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाना अत्यंत फलदायी होता है। ऐसा करने से व्यक्ति की कुंडली में गुरु मजबूत होता है। साथ ही अगर आपके जरूरी कार्यों में बार बार कोई बाधा आ रही है तो इस उपाय को गुरुवार के दिन जरूर करें। ऐसा करने से काम में आ रही अड़चनें दूर हो सकती हैं और सफलता प्राप्त होती है। इस एक उपाय को हर गुरुवार के दिन करने से व्यक्ति की किस्मत भी बदल सकती है और जीवन के दुखों से निजात मिल सकती है। साथ ही इससे जीवन में खुशहाली आती है। 13 विष्णु स्तोत्र का और सहस्र नाम का करें पाठ। हर गुरुवार के दिन आप घर में भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ विष्णु स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा सहस्र नाम का पाठ करना भी लाभकारी माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही इनके पाठ से कुंडली से गुरु दोष को दूर करने में भी सहायता मिलती है और करियर में भी सफलता प्राप्त हो सकती है। 14 गुरुवार को भूलकर भी न करें ये काम। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार के दिन भूलकर भी कुछ काम नहीं करने चाहिए। इस दिन हल्दी और पैसा किसी को उधार नहीं देना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। गुरुवार को इन चीजों को देने से व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आ सकती हैं और घर से खुशहाली जाने लगती है। अगर आप गुरुवार के दिन हल्दी या पैसा किसी को उधार देते हैं तो वह वापस नहीं मिलता है और साथ ही आपको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा गुरुवार को घर में पोछा लगाने से भी बचना चाहिए। इसकी जगह आप घर को केवल झाड़ू से साफ कर सकते हैं। गुरुवार को पोछा लगाने से अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। 15 गुरुवार को घी का दीपक जलाएं। गुरुवार को जल्दी उठकर सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु का पूजन करके उनके सामने घी का दीपक जलाकर रखें और अच्छा होगा यदि आप कलावे की बाती से यह दीपक जलाएं और उसमें थोड़ा सा केसर भी डाल दें। भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न न होकर आपको सुखी और संपन्न न बनाएंगे।
16 विष्णु चालीसा या विष्णु नाम स्तोत्र का पाठ करें। गुरुवार के दिन विष्णु चालीसा या विष्णु नाम सहस्त्रनाम का पाठ करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और आप तरक्की के मार्ग पर चलते हैं। कुश के आसन पर बैठकर विष्णु चालीसा या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। पाठ पूरा होने के बाद भगवान को किसी पीले मिष्ठान का भोग लगाएं। 17 गुरुवार को जरूर लें। गुरु का आशीर्वाद मान्यता है कि गुरुवार का दिन गुरु को समर्पित है। यदि आपके कोई आध्यात्मिक गुरु हैं या कोई मेंटर है तो इस दिन उनसे मिलकर या फोन पर बात करके उनका आशीर्वाद जरूर लें। ऐसा करने से जीवन में तरक्की और अनुशासन आता है। 18 मान सम्मान प्राप्ति के लिए। मान सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के लिए गुरुवार के दिन अपने घर के आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा के कोने में घी का एक दीपक जलाएं और हाथ जोड़कर अग्नि देव को प्रणाम करें। ऐसा करने से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में इजाफा होगा, साथ ही वास्तु दोष से मुक्ति मिलेगी। गुरुवार के दिन के नियम। गुरुवार के दिन बाल दाढ़ी बनवाने और नाखून काटने से बचें। गुरुवार के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। साथ ही इस दिन कपड़े धोने, पोछा लगाने और घर के जाले आदि साफ करने जैसे काम भी नहीं करें। इस दिन घर पर मांसमदिरा का सेवन न करें। गुरुवार के दिन केवल सात्विक भोजन ही घर पर पकाएं और खाएं। पैसे से जुड़ा लेन देन भी गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए। यदि अधिक जरूरत न हो इस दिन किसी को पैसे उधार नहीं दें। पिता तुल्य गुरु या साधु संतों का भूलकर भी गुरुवार के दिन अपमान न करें। ऐसा करने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं।